हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल रूबी फैमिली व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जी, यहाँ पर मैंने एक व्लॉग मेरा हो चुका था। सुबह का जो काम था वो ऑलरेडी मैंने डाला था। सुबह से लेकर दोपहर तक का जो भी रूटीन होता है वो मैंने शूट किया था। उसके बाद थोड़ा-सा आराम करने के बाद काम मेरा और भी बचा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लेती हूँ, इसका भी एक व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ऐसा टाइम हो रहा, लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा। तो यहाँ पर मैंने जब मेरे घर में पेंट हुआ था तो मैंने मोटा-मोटा अंदर का जो भी था सब ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा सफाई जो है बाद में ही करूँगी। और सफाई का जो अंदर की सफाई है, बेड की सफाई है या डीप क्लीनिंग है, वो मैंने काफ़ी दिन से करी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में पेंट होने वाला। तो इसलिए मैंने सफाई को करना थोड़ा सही नहीं समझा। मैंने कहा फिर उसके बाद फिर मुझे करनी पड़ेगी, डबल-डबल मेहनत कौन करेगा? तो इसलिए मैंने फिर सफाई को छोड़ दिया था। थोड़ा गंदा और भी हो गया था। मतलब ये एक तरह से धूल, मिट्टी, गर्दा ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। जब 2-4 महीने से आप कहीं बेड के अंदर सफाई नहीं करते या इधर-उधर से बेड के नीचे से सफाई नहीं करते, तो काफ़ी कुछ रह जाता है। इसलिए मैंने कहा चलो इस वाले कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। ये ड्राइंग रूम है मेरा, जस्ट बाहर की साइड है। इसी में मेरा मेन गेट है, बाहर जाने के लिए। तो क्योंकि मेरा घर जो है थोड़ा लंबाई में है, चौड़ाई इसकी लंबाई है, चौड़ाई नहीं है इसकी। तो एक रूम जितना होता है मतलब ठीक-ठाक है, तो उसी इसी तरह है मेरा एक ये घर। तो बाहर ये रूम है, फिर गैलरी है, रूम के बराबर में टॉयलेट है और जिन्ना भी है, बाथरूम भी है। फिर उसके आगे जाओगे आप तो फिर एक रूम पड़ेगा। रूम के जस्ट आगे जाओगे फिर किचन है, आपको पता ही है। और किचन के और एक सामने मेरा एक कमरा और है जिसे हमने बेडरूम हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक कमरा और एक रसोई मेरी ऊपर है। उसमें इतना आना-जाना नहीं रहता। उसमें मेरी शादी की पेटी हो गई, भाई अनाज की टंकी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट मतलब जैसे कूलर हो गया, जैसे गर्मियों में काम करेगा कूलर, सर्दियों में तो कोई इतना इश्यू है ही नहीं, चलता ही नहीं है सर्दियों में। तो हमने कूलर भी ऊपर ही रखा हुआ कमरे में। और भई टंकी हमारी अनाज की और चावल के जो ड्रम होते हैं वो और क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने उस रूम में रखी हैं। तो भाई रूम होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि नीचे कितना भी सामान रखोगे जहाँ पर आप रहोगे, ये स्टोर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती जहाँ आप रहते हो। तो और किचन में भी मेरे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। अ, जैसे ये लोग लाइटें-वाइटें उतार देते हैं और फैक्ट्री में जो लोहे का सामान बचता है, वो भी ये यहीं पे लाके रख देते हैं। तो मैंने ऊपर स्टोर एक तरह से बना ही रखा। तो ख़ैर वहाँ भी होगी साफ-सफाई तो, इस पेंट के चक्कर में। अच्छा, पिछले साल मैंने टाइल्स लगवाई थी, सीलन की वज़ह से। टचवुड अभी तक तो आई नहीं सीलन, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई टाइल क्यों लगवा रहे हैं, ये तो सीलन ऊपर तक पहुँच जाएगी। मैंने कहा जब पहुँचेगी तब पहुँचेगी, कम से कम सीलन के चक्कर में अब साफ-सफाई तो अब अपना बंदा अपने मन की बना करे। तो हमने फिर लगवा ली टाइल। अब तक तो ठीक है, 1 साल हो गया और सीलन-वीलन अब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम की आपसे बातें करते-करते सफाई कर ली और उसके बाद मैंने देखो सुबह तो मैंने पोछा लगाया था, लेकिन जब हम किसी भी रूम को छेड़ देते हैं ना कि भई चलो उसमें सफाई करेंगे, तो इस चक्कर में फिर मेरा मन ये कहता है कि एक बार और पोछा लगा दो, तब मन को शांति पड़े, वरना ऐसा लगे जैसे कुछ छूट रहा हो। तो फिर मैंने जो है एक बार और पोछा सारे में लगा दिया था। अब शाम का टाइम हो गया, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है ये और पतिदेव जाने वाले थे दावत में। हालाँकि मैंने लौकी रखी थी शाम के लिए, मैंने कहा लौकी बनाऊँगी। ठीक है? तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे किसी के यहाँ जाना है, किसी लड़की की शादी है, जहाँ पर हमारी फैक्ट्री उनके आस-पास होगी, तो इनवाइट कर रखा था उन्होंने उन्हें। तो वे कहने लगे चलो मैं तो वहाँ जाऊँगा, तो मैंने कहा भाई फिर सब्ज़ी तो वेस्ट चली जाएगी सारी, क्योंकि बच्चे भी बहुत कम खाते हैं, इतने दिल से नहीं खाते लौकी। तो अब बनाऊँ क्या? तो फिर सिद्ध कहने लगा मम्मी एक काम करो आप हमारे लिए चीले बना दो।
तो आज मैं आपको बताऊँगी कि चिल्ले हम कैसे बनाते हैं, मतलब मैं कैसे बनाती हूँ चिल्ले और वाक़ई आप कहोगे कि हाँ, कुछ है। क्योंकि देखो घर में क्या होता है प्रोटीन सबको चाहिए होता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे बच्चे हों और आजकल तो देखो जिम का ट्रेंड चल रहा है, जिम जाने वाले लोग भी प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा हमारे पहले क्या करते थे हम लोग, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे आज से 10-15 साल पहले हमें कुछ नहीं पता था अभी प्रोटीन क्या होता है, हमें तो खाने से मतलब था भाई, कि हमें दोनों तीनों टाइम रोटी मिल जाए बात खत्म। आजकल बच्चे छोटे-छोटे यूट्यूब पे देख के काउंट करने लगे कितनी कैलोरी किसमें है, कितना क्या है, कितनी प्रोटीन। अच्छा मेरा बेटा जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयर है। वो मुझे कहता रहता है मम्मी एक रोटी में इतनी कैलोरी है, फलाने में इतना है, आलू में इतनी एनर्जी है। तो ये था। तो एक दिन कहने लगा मम्मी चिल्ले बना दो। तो फिर कह रहा मम्मी सोयाबीन खानी चाहिए मुझे, हम हमारी जो बढ़ते बच्चों को सोयाबीन अच्छी है। फिर मेरे दिमाग में आया कि सोयाबीन को क्रश इसमें मिक्सी में पीस के पेस्ट बना के मैं क्यों ना इनके चिल्ले में ही डाल दूँ। तो भई मेरा आइडिया काम कर गया और चिल्ला वाक़ई बहुत अच्छा बना और अच्छा भी बना, टेस्ट तो ख़ैर बनता ही है चिल्ला। इसमें क्या-क्या डाला मैंने देखिए अ, इसमें मैंने थोड़ी-सी सूजी डाली क्योंकि खाली बेसन के भी बच्चे नहीं खाते और सूजी से थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है चिल्ले में। तो जितनी सूजी उतना ही मैंने बेसन लिया और उसमें फिर आपके पास अगर सब्ज़ी जितनी भी है आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट कुछ भी इसमें ये नहीं है कि जो पसंद है आपको वो आप ऐड कर सकते हो। अब रात का टाइम है मेरे पास कुछ नहीं था बनाने के लिए। अब टमाटर, एक खीरा बल्कि शिमला मिर्च मैं डालती हूँ वो भी नहीं थी। टमाटर, खीरा और प्याज़ ये नॉर्मल सबके घर में रहते ही हैं। तो मैंने फिर इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बारीक तो मैंने पीसा नहीं क्योंकि मैं अक्सर दरदरा ही पीसती हूँ और थोड़ा अदरक डाल लिया, 2 मैंने हरी मिर्ची डाली और इनको मैंने पीस लिया था। फिर मैंने उस पेस्ट में ही इन्हें डाल दिया। ऐसे ही मैंने आपने देखा सोयाबीन को भी पहले भिगो के रख दिया 10 मिनट, उसके बाद सोयाबीन को फिर मैंने मिक्सी में पीस के इनको भी इसमें मिला दिया। फिर आप स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी जो भी डालना चाहें, मसाले जो आप खाते हैं अपने घर में, वो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा किचन किंग, थोड़ा गरम मसाला सब करके मिक्स करके इसमें इसका पेस्ट बना लिया। और आपको मैं बताऊँ जो जिम जाने वाले लोग हैं ना, उनको 2 ही चिल्ले बहुत हैं। उनका पूरे दिन का प्रोटीन और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हेल्दी है बच्चों के लिए और हम लेडीज़ के लिए भी देखो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है, आसानी से बन जाता है, घर में सारे चीज़ें आपके अवेलेबल रहती हैं। तो ये खरसी जो है गोस्सा जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ हम भाषा में, ये मैं सामग्री जलाने के लिए बना रही, अच्छा लगता है रात को, सामग्री कभी-कभी कर लेती हूँ मैं ये, हर रोज़ तो नहीं करती। सामग्री अगर इस पे डाल लेंगे सारे घर में हम घुमा देते हैं तो बहुत अच्छा-अच्छा पॉज़िटिव सा फ़ील होता है और नेगेटिविटी सी भी नहीं रहती। तो ये काम करेगा सिद्ध, सिद्ध को मैं आपको मैं यही बता रही। अच्छा मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रही क्योंकि मेरे बेटे ने ना अब आपको पता ही है वो टीवी चला के रखते हैं, उसमें गाने-वाने पता नहीं क्या-क्या खेल-खिलौने चलते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा भई कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया था वरना मैं आपको ऐसे ही समझाती बोल के। अब बोल के तो बोल तो मैं अब भी रही हूँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही इस चीज़ को और उस समय मैं बोलते-बोलते आपको सब कुछ बता रही थी। तो यहाँ पर मेरा चिल्ला देखिए, मैं ये जो आप मेरे हाथ में चम्मच देख रहे हैं ये बहुत ही फ्लैट सी है, मतलब जैसे चमचा होता है ना गहराई में, ऐसा नहीं है, मेरे से उससे बनते ही नहीं। मैं इसी से बनाती हूँ हमेशा। तो इसलिए देखिए चिल्ला जो है फिर अब अच्छा ये चीज़ एक चीज़ और है इसकी अच्छी बात, इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें ऑयल चीज़ पराठे हमें सूट नहीं करते, ज़्यादा ऑयल हमें नुकसान देता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप चिल्ला बनाओ, खाओ, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ताकत मिलेगी और आप इसमें मूँगफली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है ये। अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए तो मूँगफली का पेस्ट भी बहुत अच्छा है। मेरा बेटा कभी-कभी मूँगफली ले आता है, आधी 1 किलो मूँगफली की जो गिरी होती है उनको ले आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं और ये मेरा बेटा ही करवाता है सिद्ध और बाकी वाक़ई बहुत अच्छा है। आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से बन भी जाते हैं। ये मैं कोई नॉन स्टिक पैन में नहीं बना रही, हालाँकि मेरे पास है, पर मैं बनाती हूँ अपने नॉर्मल तवे पे ही। ठीक है, लड्डू ने कहा मम्मी मैं 2 खाऊँगा, 3 खाऊँगा, तो लेकिन खाता ये 1 से या डेढ़ ही है और मैंने थोड़े हेवी-हेवी बनाए थे। मैंने कहा खेल से कौन करेगा, काफ़ी टाइम हो जाता है।
तो ये हो गए मेरे चिल्ले तैयार। अब आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं चिल्ले। और यहाँ फिर मैंने भी अपने लिए तैयार कर लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।